પોલીસ વિભાગની પ્રતિષ્ઠાને હાનિ પહોંચાડવાના ગુનાહિત ઈરાદાથી એક સ્પામાં કામ કરતી યુવતી અને તેના બે પુરુષ મિત્રોએ મળીને પોલીસ પર દારૂનો કેસ નહીં કરવા બદલ પૈસાની માંગણી કરવા અને શારીરિક અડપાલ કરનારા ગંભીર આક્ષેપો સાથેની એક કહાની ઘડી કાઢી હતી. જો કે ઉમરા પોલીસ ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને સઘન પૂછપરછના આધારે આ સમગ્ર બનાવટી સ્ટોરીનો પર્દાફાશ કર્યો છે અને ગુનામાં સંડોવાયેલા ત્રણેય આરોપીને વિરુદ્ધ ગુનો નોંધીને ધરપકડ કરી. આ ગુનામાં સંડોવાયેલા ત્રણેય આરોપી વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરીને ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ કિસ્સામાં પોલીસે અસલી ઘટના છુપાવવા માટે પોલીસ વિરુદ્ધ ખોટા આક્ષેપો લગાવવાના બનાવટી આરોપો પર ભાર મૂક્યો છે. મળતી માહિતી મુજબ 23 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ આશિક અલી ઉર્ફે જુલી અવિતોસેમા નામની યુવતીએ જણાવ્યું હતું કે 21 ઓક્ટોબર 2025ની રાત્રે 10 વાગ્યાથી 22 ઓક્ટોબર 2025ની વહેલી સવારે 2 વાગ્યાના અરસામાં અથોલાયન્સ ચોપાટી દરગાહ 3 રસ્તાથી એસકે નગર 4 રસ્તા અને આવવા સુધીના જાહેર રોડ પર કુણાલ નામના પોલીસ કર્મચારીએ પીસીઆર વાનમાં પેટ્રોલિંગ દરમિયાન તેમને રોક્યા હતા. યુવતીનો આક્ષેપ છે કે પોલીસ કર્મીએ તેની તમારી પાસે દારૂ છે એટલે કે એફઆઈઆર થશે એમ કહી ધમકાવી હતી અને 2-3 કલાક સુધી પીસીઆરમાં બેસાડી રાખી હતી. આ દરમિયાન પોલીસ કર્મીએ તેની સાથે શારીરિક અડપલા અને જાતીય સતામણી કરી હતી. उमरा पुलिस स्टेशन में 23 अक्टूबर को एक जाहिरात सामने आई जिसमें कि एक लड़की आशिक अली उर्फे जूली, इनकी ऐसी अर्ज थी कि 21 की रात और 22 की सुबह को ये दारू पीते पीते ऑटो रिक्शा पे जाते हुए अपने बॉयफ्रेंड से लड़ते हुए जा रही थी और उस समय उमरा पीसीआर ने इनको पीछे से रोक करके अपनी पीसीआर गाड़ी में बिठाया और उनके साथ बदसलूकी की और एफआईआर ना करने के लिए 50,000 रुपए की मांगनी की. ऐसी जाहिरात मिलते ही तुरंत पुलिस तंत्र हरकत में आया और जब विशेष पूछताछ की तो उन्होंने पहले विगत बताने से मना किया कि मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं नशे में थी. क्योंकि उन्होंने ऐसा बताया तो इसके लिए हमने फिर डिटेल में जानकारी लेने की कोशिश की कि हुआ क्या है. तो ये जब बनाव सामने आया कि बिल्कुल भी विगत सारी खोटी ही उन्होंने बताई थी. उसमें हुआ ऐसा था कि वो रात में अपने घर से 8 बजे के आसपास निकले थे और वहां से फिर वो अपने किसी फ्रेंड के साथ उधना दरवाजा पे गया और वहां से वो अपने दूसरे फ्रेंड सुनील कंथारिया नाम के व्यक्ति के साथ ह्युंडई की गाड़ी पे घूम रहे थे पूरे विस्तार में. और उस दौरान उनके जो तीसरे एक मेल फ्रेंड है सरफराज, उनसे वो फोन पर लड़ाई कर रहे थे और उनसे कुछ सिंपैथी जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे. और फाइनली इस ह्युंडई गाड़ी से उनको आवा चौकड़ी पे एक जगह है वहां पे उतारा गया और वहां पे जब ये सरफराज उनको मिलने आया तो उन्होंने उसे ऐसा बताया कि पुलिस ने मेरे साथ बदसलूकी की है. और सरफराज को ये बात लेकिन पता था कि वो सुनील के साथ घूम रही थी. फिर भी उसने सामने से 112 और 108 को बुला करके उसको सिविल हॉस्पिटल पे लेकर के गए. सिविल हॉस्पिटल पे उन्होंने सारवार लेने से मना किया रात में और वो वापस घर आ गए. अगले दिन जब इसकी डुमस पुलिस स्टेशन में जान हुई और इस बात की उन्होंने तफ्तीश की तो ऐसा पता चला कि उन्होंने लड़की ने पहले फोन उठाने से इनकार किया, फिर वो आने से मना किया. फिर जब वो आए तब उन्होंने ये पुलिस के द्वारा की गई बदसलूकी की बात की जानकारी दी और उसकी जब विशेष हमने तपास की और सारे सीसीटीवी फुटेज सर्वेलेंस के दौरान जब हमने पाया ये बात बिल्कुल खोटी है और उन्होंने पुलिस बन करके धोखा देने की कोशिश की है और पुलिस का बदनामी करने की कोशिश की है. तो इन तीनों के खिलाफ उमरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दाखिल की गई है जिसमें भारतीय न्याय संहिता के 4 सेक्शंस लगाए गए.